दादी ने किया राध्या को मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आ गया है। एक नया ट्रैक जहां एक तरफ प्रथम और राध्या एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ दादी और उर्मी मिलकर के राध्या को हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर करने के लिए साजिश चलना शुरू कर दी है। और अब दादी यह बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि राध्या इस मित्तल परिवार में रहे। लेकिन जैसे ही यह बात ओमकार जी और रजनी को पता चलती है, वह तुरंत नया एक्शन लेते हैं और राध्या को घर में रुके रहने के लिए बोलते हैं और दादी को भी समझने की कोशिश करते हैं कि माँ जी राध्या अभी नई नई है, इसलिए इसको मित्तल परिवार के तौर तरीके नहीं पता है। थोड़ा समय लग सकता है समझने में। सुबह का समय था, घर में रौनक तो थी, लेकिन उस रौनक के पीछे कहीं ना कहीं तनाव भी गहराता जा रहा था। अहम और ओंकार ऑफिस के लिए निकल चुके थे। घर की बहुएं नाश्ता भी ठीक से नहीं कर पाईं। छोटी सी बात ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अक्सर ऐसा ही होता है, जब परिवार में कई लोग एक साथ रहते हैं, एक की बात दूसरे को चुभ जाती है और वहीं से खींचतान शुरू हो जाती है। दादी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने राधिका से तीखे स्वर में कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना ही नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सम्मान नहीं मिल रहा, तो तुम बेझिझक इस घर को छोड़ सकती हो। यह सुनकर राधिका का दिल टूट गया। उसके लिए यह घर सिर्फ 4 दीवारों वाला मकान नहीं था, यह उसका अपना संसार था। लेकिन जब अपने ही घर में इज्जत न मिले तो मन आहत हो ही जाता है। राधिका ने कांपती आवाज में कहा, दादी, मैं यहां किसी की गुलामी करने नहीं आई। मैं भी इस घर की बहू हूं और अगर मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाएगी तो मैं यहां रुकना पसंद नहीं करूंगी। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर जब यह बात प्रथम को पता चली तो वह तुरंत घर आ गया। उसने दादी से कहा, दादी, आपने राधिका को घर से निकलने को कहकर ठीक नहीं किया। वह इस घर की बहू है, इस घर की शान है। अगर आप उसे अपमानित करेंगी तो घर कैसे चलेगा? प्रथम की बात सुनकर पूरे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच ओंकार ने आराध्या को चेतावनी दी। उसकी आंखों में गुस्सा था और आवाज कठोर, यह तुम्हारी पहली गलती थी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। याद रखना, हमारे घर के नियम कोई खेल नहीं है। आराध्या ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से उसका मन रो रहा था। दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको प्रथम और आराध्या की जोड़ी कैसी लगती है। अब कहानी में नया मोड़ आता है। उर्मी बुआ, जो हमेशा घर के अंदर कलह फैलाने में आगे रहती थीं, उन्होंने देख लिया कि एकता और आराध्या की आपस में अच्छी पट रही है। दोनों एक दूसरे को बहन की तरह मानने लगी थीं। यह बात उर्मी बुआ को बिल्कुल भी रास नहीं आई। उन्हें डर होने लगा कि कहीं ये दोनों मिलकर उनके खिलाफ न खड़ी हो जाए। इसी डर ने उन्हें एक नई चाल चलने पर मजबूर कर दिया। एक दिन ऑफिस की फाइलों में उर्मी बुआ ने चोरी छिपे एकता भाभी की पुरानी मार्कशीट रख दी। जैसे ही ओंकार ने वह फाइल देखी, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आंखों में आग थी और आवाज में तूफान। वह चिल्लाया, इस घर की बहुएं बाहर काम नहीं करेंगी। यह हमारे खानदान का नियम है। अगर एकता काम करने की सोच भी रही है तो यह नियम तोड़ने जैसा है। ओंकार की यह बात सुनकर एकता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल उसके खिलाफ होगा। आराध्या, जो हमेशा सच और सही का साथ देती थी, आगे बढ़ी और बोली, बाबूजी, आज के समय में बहुओं का काम करना कोई गुनाह नहीं है। अगर एकता भाभी अपने हुनर का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो इसमें बुराई क्या है? इससे तो घर का नाम ही रोशन होगा। लेकिन यह सुनकर ओंकार का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने आराध्या की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हें बार बार दूसरों का पक्ष लेने की आदत है। ये तुम्हारी पहली गलती थी और अब दूसरी भी हो गई है। याद रखना, अगर आगे कभी तुमने हमारे नियमों का विरोध किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। पूरा घर सन्न रह गया। आराध्या चुप रही, लेकिन उसके दिल में 1000 सवाल उठ रहे थे। क्या सचमुच औरत का सपना देखना गलत है? क्या बहू का घर से बाहर कदम रखना इतना बड़ा पाप है? उधर प्रथम राधिका को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, राधिका, तुम हार मत मानो। दादी के गुस्से को दिल से मत लगाओ। तुम्हारा इस घर से जाना किसी समस्या का हल न। वह चिल्लाया, इस घर की बहुएं बाहर काम नहीं करेंगी। यह हमारे खानदान का नियम है। अगर एकता काम करने की सोच भी रही है तो यह नियम तोड़ने जैसा है।
ओंकार की यह बात सुनकर एकता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल उसके खिलाफ होगा। आराध्या, जो हमेशा सच और सही का साथ देती थी, आगे बढ़ी और बोली, बाबूजी, आज के समय में बहुओं का काम करना कोई गुनाह नहीं है। अगर एकता भाभी अपने हुनर का इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इससे तो घर का नाम